अगर आप सोचते हैं आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप रात दिन सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वो आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल भी करेंगे। मधुबन गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे, क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिता गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व हो। सुमन के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती है। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छा चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। शायद यही वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल भी नहीं गई। उसके पिताजी को चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सुमन के पिताजी ने कहा, सुमन तुम नहीं मानोगी, ये बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। सुमन दुखी मन से बोली, पापा आप हमेशा मुझे नीचा क्यों गिराना चाहते हैं? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? उसके पिताजी ने कहा, अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। सुमन के पापा ने कहा, तुम ये नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख दूं? सुमन ने कहा, पापा इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि भगवान के दिए हुए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। सुमन के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा, इसे इलाज की जरूरत है। सुमन बोली, पापा आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम किए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, सुमन के पिताजी ने कहा और तनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन सुमन के मन में ये विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और गांव के 10 गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वो इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुमन ने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं गांव में बनाए गए चित्रों का प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ। सुमन ने कहा, इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा। वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के बहुत समझाने पर उसके पिताजी मान गए और सुमन और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। सुमन के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गाँव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार करने के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। सुमन खुश थी कि उनकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गाँव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वाले में काफी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। सुमन ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। सुमन के हर चित्र में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था जो सबको मंत्र मुग्ध कर लेती थी। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। सुमन के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने कहा, पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। सुमन पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी
और वह अपनी कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन के साथ जो किया हुआ किसी के साथ ना करे। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वो उसके सामने बहुत ही कम आते थे। सुमन खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी। उसकी कहानी इतनी आसान तरीके से खत्म नहीं होने वाली थी। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है ना गांव वालों से, अब उसकी लड़ाई किस्मत से है। अब जो चाहे हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमाकर मानेगी। सुमन एक बार फिर से शुरुआत करती है। इस बार हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। सुमन के पिताजी ने कहा, बिटिया ये क्या कर रही हो, अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा मैं कभी हार नहीं मान सकती। उसके पिताजी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगे? सुमन ने कहा, पापा अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। मेरे से ज्यादा लोग हादसा झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। सुमन के पिताजी ने कहा, बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर सुमन की जिंदगी वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके झुरने लगे और वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले सुमन के तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लग गए। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो सुमन को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी। उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। बहरहाल एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी, पर मुझमें कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से शुरुआत की और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसे में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं और एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वो हौसले होते हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।